गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग मैथ में आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में मैं भाजक, भागफल और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कोई सा भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही मैं अगला टॉपिक मेरा होगा इकाई का अंक पता करना। मतलब देखिए, ये बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है। इसमें हमको क्या सीखने में मिलेगा, इकाई का अंक पता करना। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक चीज मैं लेता है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि आप इकाई का अंक क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो देखिए एग्जांपल में ले रहा हूं एक, अगर मैं लिखूं 3542, ठीक है, 3542, इसमें क्या होता है, जो 2 होता है ये क्या होता है, वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं वंस यानी इकाई, ये होता है दहाई, ठीक है, ये होता है सैकड़ा, ये होता है क्या, हजार। ठीक है, तो इकाई यानी इसी के बारे में हमको पढ़ना है, और कैसे पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो हम लोग सीखेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं क्वेश्चन जाता हूं कि इकाई का अंक यानी कैसे पता करेंगे, यानी क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है हमारा, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं क्या, 2 पे 5, ठीक है, 2 पे 5 पावर, इसे हम पावर कहते हैं। ठीक है, यानी इसको हम घात भी कहते हैं। ये 2 पे 5 घात का मतलब होता है क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 कितनी बार, 5 बार। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो 2 कितने बार, 5 बार। तो ये कह रहा है कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कराएं यानी गुणा कराएं, और उससे जो हमारा आंसर आए उसमें इकाई का स्थान पे जो अंक होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। में इकाई का अंक पता कीजिए, अंक पता कीजिए। ठीक है, तो इसमें पता करना है, तो हम देखिए मैं लिखा हूं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 दूना 32, ये हमारा हो गया 32। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब कह रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, जब हम सॉल्व किए हैं 32 आया है, तो 32 में जो इकाई का स्थान होगा वो कौन सा होगा, इकाई का स्थान क्या होगा आपका, ये इकाई होता है, यानी इसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं, टेंस, TENS। ठीक है, तो इकाई का स्थान 2 होगा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, इकाई के स्थान पे 2 होगा। ठीक है, तो आइए हम एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूं दूसरा। ठीक, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये है, और 3 पे 3 में इकाई का अंक पता करिए, पता कीजिए। ये बहुत यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 3 पे 3, तो 3 पे 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कितने बार, 3 बार, तो 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, यानी 27, और 27 में इकाई के स्थान में क्या होगा, 7 होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 7। ठीक है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर दहाई वाला भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप YouTube कहीं देख लीजिए या किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, दहाई के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, डाउट से दूर रहिए। ठीक है, और कोई और भी डाउट आपका बनता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो रही बात ये कि ये इजी क्वेश्चन है, यानी मान लीजिए 3 3 पे 5, 3 पे 8, ये सब आप कर सकते हैं।
लेकिन जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो मतलब डिफिकल्ट की तरफ बढ़ सकता है। ये तो आपका इजी कह लीजिए या मॉडरेट कह लीजिए, इजी या मॉडरेट। आपका डिफिकल्ट 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है इजी, दूसरा होता है मॉडरेट, ठीक है, और तीसरा होता है डिफिकल्ट, ठीक है। तो मॉडरेट वाला ही कह लीजिए, अभी इजी ना है ना मॉडरेट है, ठीक है, और डिफिकल्ट वाला थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो चलिए डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, क्या कि डिफिकल्ट वाले में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं क्वेश्चन लूं 2944, क्वेश्चन मेरा है 2944, उसमें पावर है 1682 में प्राप्त इकाई का अंक बताइए, में प्राप्त इकाई का अंक बताइए, हमको ये चीज बताना है। तो देखिए अब रही बात 2944 यानी 2944 को 1682 बार गुणा करेंगे, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, ये हो ही नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, हो ही नहीं पाएगा, समझ लीजिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज करना, बहुत टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज को हमें ट्रिक के थ्रू बिल्कुल आसान तरीके से, जो मेरा चैनल है जेड रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क लगाना, यानी किसी भी क्वेश्चन को या किसी काम को कम समय में कर लेना, क्या है? जेड रीजनिंग है। तो ट्रिक के थ्रू मैं इसको सॉल्व करूंगा। समझिए क्या करेंगे, नोट में लिख लीजिए, जो हमारा पावर होगा, ध्यान रखिएगा, जो हमारा पावर होगा, पावर हमारा क्या है 1682, तो जो हमारा पावर होगा, पावर में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से क्या करेंगे भाग देंगे, किसमें? पावर में, ठीक है, 4 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको हम क्या करेंगे पुराने वाले पावर के जगह पे रख देंगे। ध्यान से सुनिए फिर से, पावर में 4 से भाग देंगे और जो भी हमारा शेषफल आएगा वो पुराने वाले पावर की जगह पे रख देंगे और उसमें से इकाई का अंक लेंगे और उसका उतना पावर करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम फिर क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे। आइए समझते हैं, मैं कर रहा हूं 1682 में हम क्या करेंगे, पावर में हम 4 से भाग देंगे। मैं फर्स्ट स्टेप पहला, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं। तो 1682 में हम जब 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16 कट जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है, और 4 दूना 8, 2 से बचेगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, उतर जाएगा ना, तो 2 से बच रहा है ना। अब क्या करिए सेकेंड स्टेप में, क्या करिए, जो हमारा था 2944, इस पे पावर क्या रख देंगे, यही जो शेषफल जो बचा था 2, उसको भी पावर के रूप में वहां रख देंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो पावर के रूप में हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इकाई का अंक लेंगे, ये वाला 4, ये जो 4 है इसको लेंगे, ठीक है, और इस पे 2 भाग रख लेंगे जो पावर था। अब 4 को 2 बार हम कर सकते हैं, यानी 4 × 4 कितना जाएगा 16। अब 16 में इकाई का स्थान क्या है 6 है, तो यही 6 हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए कितना मजेदार तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है, समझ लीजिए, इससे अलग तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको, सबसे इजी तरीका है, ठीक है। तो मैं और भी बहुत सारा कंटेंट आपको दूंगा। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो मैं इस चीज को ऐसे रहने देता हूँ, इसको हटाता हूँ और हम लोग एक क्वेश्चन आता हूँ। क्वेश्चन मेरा है दूसरा कि 1563 पे 1680 में प्राप्त इकाई का अंक बताइए। तो स्टेप बाय स्टेप में बताया था क्या करेंगे, जो पावर होगा उसमें 4 से भाग देंगे, तो 1680 में 4 से भाग लीजिए, ठीक है। एक काम करिए, इसको 81 कर लीजिए, अभी मैं बताऊंगा क्यों किया हो 81, इसका अलग अलग टाइप भी आपको बनेगा। तो ये आपका 81, तो 4 चौको 16 कटेगा, 8 बचेगा, 4 दूना 8 कटेगा, 1 बचेगा, यही एक क्या हो जाएगा आप 1563 पर 1 घात, मतलब 3 पर 1 घात, 3 से क्या मतलब 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया आपको ना। तो ये चीज हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिए
लेता हूं 1538 पे 1700 आकर लीजिए 82, 1782। अब चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। तो क्या करेंगे, 1782 में हम 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, ठीक है, एक बचेगा 18, 4 चौको फिर क्या हो जाएगा 16, 2 बचेगा 22, 4 बचे 20, 2 बचेगा ना डिस्पल। अब इस 2 क्या करेंगे, 1538 के पावर पर 2 रख देंगे, ये सिस्पल रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इकाई का अंक लेंगे 8, 8 पे 2 यानी 8 गुणे 8, 8 टाइम 64 आया ना 64, और 64 में इकाई समय क्या है 4, तो 4 हमारे क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया ना आपको। अब देखिए कुछ अलग, हर चीज के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। आप अपवाद के रिलेटेड में क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए होता ये है कि देखिए एक क्वेश्चन में लूं 1566, ठीक है, 1566, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं लेता हूं, इस पे मैं पावर देता हूं 313, ठीक है। 1566 को मैं लेता हूं और इस पे मैं पावर दे रहा हूं 313, तो इसको रखा हूं यहाँ पे। अब देखिए इस चीज को हम करते हैं में प्राप्त इकाई का अंक बताइए। देखिए अब इस चीज को समझिएगा, जब भी इकाई के स्थान पर 6 आ जाए, ध्यान रखिएगा, जब भी इकाई के स्थान पे 6 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, 6, 5, 1, 0 आ जाए, तो क्या करेंगे, नोट करके लिख लीजिए। जब भी इकाई के स्थान पे 6, 5, 1, 0 आ जाए तो क्या करेंगे, तो अंतिम में इकाई के स्थान पर, अंतिम में इकाई के स्थान पर, क्या करेंगे, वही अंक होता है, यानी वही अंक रख लेंगे, वही अंक रख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि 36 पे मेरे लुघात, या 6 पे 2 घात ले लीजिए, क्वेश्चन इजी से लेते हैं पहले। 6 पे 2 घात का मतलब क्या जाएगा, 6 पे 6, 6 into 6 क्या जाएगा 36, और इसमें इकाई का स्थान क्या होगा 6। समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए मैं कहा था कि अंतिम में इकाई के स्थान पर वही अंक रख लेंगे, जब 6, 5, 1, 0 आएगा तब। तो यहाँ पे 6 आया तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। एक और लीजिए क्वेश्चन, देखिए अगर मैं 555 पे 250 पावर रख लूं, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इकाई के स्थान में 5 आया ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इकाई के स्थान 5 ही हो जाएगा। अगर एक और मैं क्वेश्चन लूं 10, 32, 0 पे 10, 6, 5, 3 ये पावर है आपके, तो इसका भी इकाई के स्थान में क्या जाएगा 0, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा आपका इकाई का अंक पता करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, धन्यवाद।